हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं निफ्टी के ऊपर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और अगर अपना व्यू पोजिशनली बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर ये चाहते हैं कि मेरे पास एक निफ्टी का ओवरऑल सेंटिमेंटल व्यू हो कि यहाँ पे तेजी के लिए वो ज्यादा साइड फोकस रहना है या फिर मद्दी के लिए, और क्या मेरे पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है, तो जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी को समझ लो, आपके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है और टेक्निकल, जो कि मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। दूसरा, आप लोगों के पास ऑप्शन की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मैं इस वाले चैनल पे बता चुका हूं। एक है आपकी बियर कॉल और दूसरी है बुल पुट। सवाल ये आता है कि करना कब है और लॉजिक क्या है। तो देखो, लॉजिक मैं आपको अभी समझाऊंगा तो आप बहुत इजीली उसको समझ लेंगे, और कैसे अप्लाई करना है वो भी आप अभी देख के समझ जाएंगे। तो एक स्ट्रेटेजी है आपकी बुल पुट। अब बुल पुट का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं बड़े प्रीमियम की पुट को बेचूंगा और छोटे प्रीमियम की पुट को खरीदूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड बुलिश साइड का हो जाएगा, इसलिए इसे बुल पुट बोलते हैं। दूसरा आता है बियर कॉल। बियर कॉल क्या है? बियर कॉल मतलब कि यहाँ पर मैं बड़े प्रीमियम की कॉल ऑप्शन जो है उसे शॉर्ट करूंगा और छोटे प्रीमियम की कॉल ऑप्शन में उसे बाय कर लूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा बियर कॉल। डिपेंड करता है, स्ट्राइक में कोई से भी चूज कर सकता हूँ, कितनी भी दूर जा सकता हूँ, कितने भी पास आ सकता हूँ, इन द मनी को भी मार सकता हूँ, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। अभी कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे आप देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अभी देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ले आया और यहाँ पे मैंने दो इंडिकेटर लगा दिए हैं। इसे वैसे इंडिकेटर नहीं बोलेंगे, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेजेस कौन कौन से हैं? तो दे आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसमें सिंपल से मतलब कि मैंने सिंपल टर्म इस्तेमाल किया था मूविंग एवरेज के लिए, ऐसे में नहीं था, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात करता हूं तो ये क्या करते हैं, ये सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़ा फास्ट रिएक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, जो पास वाले कैंडल्स होते हैं ना उनको ज्यादा वेटेज देते हैं ताकि ये तेजी से उसकी तरफ मूव कर सके। यहाँ पे कौन कौन से ईएमए लगाए? तो देखो, यहाँ पे मैंने एक 20 ईएमए लगाया है और एक 50 ईएमए लगाया है। अगला सवाल, ये किस काम पर आने वाले हैं, यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा? तो अब ये देखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि प्राइस यहाँ पर ईएमए के नीचे के ऊपर, क्रॉसओवर बिल्कुल भी नहीं देखना है, प्राइस को देखना है। अगर मेरी प्राइस 20 ईएमए के नीचे चल रही है, इसका मतलब मैं बियरिश साइड का ट्रेड लूंगा और यहाँ पर मैं बियर कॉल बेचूंगा। अगर मेरी प्राइस 20 ईएमए के ऊपर चल रही है तो यहाँ पर मैं बुलिश साइड का ट्रेड लूंगा और बुल पुट बेचूंगा। इसमें एक कैच है, पहले मैं स्ट्रेटेजी समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले सबसे सिंपल सीधी चीज समझ लो यहाँ पे कि क्या बुलिश और क्या बियरिश। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये हमारी 20 ईएमए है, ये जो हमारी ब्लैक लाइन है ये हमें दिखाई दे रही है ये हमारी 50 ईएमए है। अच्छा, सबसे सिंपल इसमें क्या टेक्निक है? देखो, इसमें टेक्निक देखो, अगर इस ब्लू लाइन के नीचे मार्केट है तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, कॉल सेल पर फोकस करूंगा। मेरी कॉल सेल की स्ट्रेटेजी होगी। यहां तक क्लियर होना चाहिए, यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर लाइन के ऊपर है तो यहाँ पे फिर मेरा सिस्टमेटिक रूल होगा कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट बेचूंगा, यानी कि मेरी स्ट्रेटेजी पुट साइड की होना चाहिए। मुझे पुट शॉर्ट करना है, बुलिश स्ट्रेटेजी बनानी है। क्लियर है? पर इसमें कैच है। बोले कैच क्या है? हमें साथ साथ साइमल्टेनियसली ये भी चेक करना है कि ऑल इन ऑल मार्केट 50 के नीचे है कि ऊपर है। ये ब्लू लाइन 50 के नीचे है कि ऊपर है, यानी कि ये ब्लू लाइन ब्लैक लाइन के नीचे है कि ऊपर है। बोले इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि मुझे इससे यह पता चल जाएगा कि जब मैं बुलिश साइड बैठूं तो कितना एग्रेसिव बैठूं और जब मैं बियरिश साइड बैठूं तो कितना एग्रेसिव बैठूं। अगर ब्लू लाइन ब्लैक लाइन के ऊपर चल रही है तो मेरा बुलिश का ट्रेड बहुत एग्रेसिव होना चाहिए, इसका मतलब मैं आईटीएम ऑप्शंस को शॉर्ट करूंगा। ठीक इसके अपोजिट, जब यहां पे ब्लू लाइन ब्लैक लाइन के नीचे आ जाएगी तो अब की बार भी मैं आईटीएम ऑप्शंस को शॉर्ट करूंगा। पर पहले जब ब्लैक लाइन नीचे थी और ब्लू लाइन ऊपर थी तब मैं क्या कर रहा था, आईटीएम पुट बेचता, आईटीएम पुट बेचता। और अब जब क्योंकि प्राइस ब्लू लाइन जो है हमारी ब्लैक लाइन के नीचे आ गई है तो अब मैं आईटीएम क्या करूंगा, आईटीएम कॉल बेचूंगा। समझ में आ रहा है लॉजिक? लॉजिक मेरा मानना है क्लियर होना चाहिए। व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस? तो आपको रिसेंट स्विंग का या फिर आपने जो हेज रखा है उसका स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे दम से बैठना है, दूर से बैठो पर दम से बैठो। आप अगर इसको चेकआउट करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी किस जगह पे मैं क्या करता पहले मैं वो समझा देता हूं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात कर लेते, बोले यहीं पे समझाओ इस जगह पे करंट में हमें क्या ध्यान रखना है। तो देखो, करंट की सिचुएशन को देख के ये समझो कि यहाँ पे प्राइस नीचे निकली 20 के, बोले हाँ निकल गई। और यहाँ पे आपकी ब्लैक लाइन थी, ब्लैक लाइन भी 20 के नीचे थी, बोले हाँ। जब ये दोनों सिनेरियो अगर मेरे बैठ रहे हैं तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा कॉल शॉर्ट करने के लिए। क्या कॉल में एग्रेसिव बेच सकता हूँ? लेट सपोज आपको ये पता चल जाता 10 फरवरी को,
तो अभी 10 फरवरी के हिसाब से आप क्या करते, आप यहाँ पे मार्केट कहाँ था 23,300, तो आप 23,000 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते थे। किस लॉजिक पे कि यहाँ पे मेरे को ये पता है कि जो 20 है वो 50 के नीचे है, तो ऑल इन ऑल ट्रेंड बियरिश सेंटीमेंट का है, और अगर बियरिश सेंटीमेंट का ट्रेड है तो मैं यहाँ पे कॉल इन द मनी की बेच के और ओटीएम की खरीदूंगा। बोले ये कैसे बनता है, देखो यहाँ पे मैं निफ्टी पे आया, अभी आपको एक्सपायरी आपके हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी, वो आप खुद एडजस्ट कर सकते हो, उसके कुछ नियम होते हैं जो कि मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, और अगर आप मेरे को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो तो आपको नियम पता होंगे। तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं अपन, ये आगे हम लगभग एटीएम पर। अब आप ऐसा सोचो कि आपको यहीं से मार्केट नीचे दिखाई देता है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑल इन ऑल मार्केट कहां पर है, बोले बियरिश सेंटीमेंट को फेवर कर रहा है। अगर मार्केट बियरिश सेंटीमेंट को फेवर कर रहा है तो आप क्या करोगे, यहां पर 900 का ऑप्शन बेच दोगे। तो आपने क्या करा, 22,900 बेच दिया कॉल ऑप्शन, और 23,100 या 23,150 ऐसा दूर का ऑप्शन बाय कर लिया। कितना गैप रखा, 500, 400, 300 पॉइंट के आसपास का गैप आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द कि रिस्क हम कितना ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आ रहा है वो 1:1 के आसपास का बैठ रहा है, मेरे बन रहे हैं 10,000 और जाने में है 7,000, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे आप बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच हो, यानी कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चलेगा तो चलते साथ ही यू विल गोइंग टू मेक मनी, आप एकदम से ग्रीन जोन में आ जाओगे, आपकी प्रोबेबिलिटी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगी। तो ये मेरा मानना है कि यहां तक सबको क्लियर होगा। ठीक इसके अपोजिट अभी सवाल ये आ जाएगा कि यहां पर ये जो हमारी ब्लू लाइन है इसके ऊपर भी मार्केट गया है, तो ऐसे में अब मैं क्या करूंगा, तो अब देखना, अगर ब्लू लाइन के ऊपर मार्केट जाता है तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब की बार मैं पुट बेचने वाला हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरा नियम बिल्कुल क्लियर है कि मैं यहाँ पे पुट बेचूंगा, पर एक शर्त के साथ में। बोले क्या, क्योंकि ये ब्लैक लाइन के ऑल इन ऑल नीचे है, इसलिए मैं जो पुट बेचूंगा वो दूर का बेचूंगा। अगर यहां पर ये सपोज आप ऐसा समझो कि अगर मार्केट ब्लू लाइन के ऊपर होता पर ब्लैक लाइन के नीचे होता, और ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन में ब्लू लाइन नीचे होती, यानी कि 20 ईएमए नीचे चल रहा होता 50 ईएमए से, तो मैं क्या करता, तो यहां पर अब की बार मैं बेचता पुट ऑप्शन ही, क्योंकि मेरे को करनी तेजी है। मेरा नियम क्या है, प्राइस अबव ब्लू लाइन आई एम बुलिश, प्राइस बिलो ब्लू लाइन आई एम बेयरिश। अगर ऐसा मैंने नियम बनाया, देखो मैं एक सिस्टम बना रहा हूं, सिस्टम के इर्द गिर्द काम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे अगर ब्लू लाइन के ऊपर चले गई है तो तेजी करना है, पर मुझे सेफ्टी रखना है। क्यों, क्योंकि ऑल इन ऑल ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। जब तक पूरी प्राइस ही इतना ऊपर ना चला जाए कि ब्लू लाइन ब्लैक लाइन के ऊपर निकल जाए, तब तक हमको इस लॉजिक को फॉलो करना होगा। इससे फायदा होगा क्या, अभी आपको दिखाई देगा। तो देखो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जितना अंदर में घुस के मार रहा था कॉल ऑप्शन को जब ब्लू लाइन के नीचे प्राइस थी, उतना ही दूर में जाऊंगा यहाँ पे पुट ऑप्शन बेचने के लिए। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 900 की पुट ऑप्शन बेचूंगा। क्यों बेचूंगा 900 की पुट ऑप्शन, इसका एकमात्र कारण है कि यहाँ पे मेरे को सेफ्टी चाहिए है, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे मैंने 22,900 की पुट ऑप्शन बेची, और क्या करूंगा 500 की, 700 की या 600 की, डिपेंडिंग अपॉन कितना रिस्क मुझे रखना है उसके हिसाब से इसे छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर मैं अभी हाल के लिए 650 बाय कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ये पूरा मैं आपको सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ। यहाँ पे कितना डिफरेंस रखना है, कितना रिस्क रखना है, वो आपको डिसाइड करना है। बस मुझे ध्यान रखना है कि जब मैं डायरेक्शन के साथ में हूं मेरे लॉजिक के हिसाब से तो एग्रेसिव जाना है, जब मैं डायरेक्शन के साथ में नहीं हूं मेरे लॉजिक के हिसाब से तो मुझे सेफ्टी से जाना है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, देखो प्रॉफिट छोटा बनेगा पर प्रोबेबिलिटी इज हाई, क्योंकि हम डायरेक्शन के अगेंस्ट हैं, ओवरऑल ट्रेंड के अगेंस्ट हैं, इसलिए हम कम क्वांटिटी लेके चल रहे हैं। जब हम ट्रेंड के साथ में होते हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं कि हम खुद फेवर में ले आएंगे, हमें क्वांटिटी में पैसा ज्यादा चाहिए, तो हम डायरेक्शन में अंदर घुस के जाते हैं। ये मेरा मानना है कि क्लियर होगा। बोले इसका फायदा होता क्या, तो देखो इसका फायदा कहां मिलता। अभी यहाँ देखो, अगर ये मार्केट जिस दिन मूव किया था, अगर आप उसी दिन ट्रेड बना देते तो यहाँ पे आपका जो रिस्क होता वो कम होता। क्यों कम होता, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी आपने हाई रख के चला, और जैसे ही मार्केट अपने रिसेंट लो को ब्रेक करता आप यहाँ पे एग्जिट करते, तो जो आपने छोटा ऑप्शन बेचा है वो इतना तेजी से नहीं बढ़ता, जबकि आपने अगर इन द मनी बेच दिया होता तो ज्यादा तेजी से बढ़ता। एक तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे भी ये सेम लॉजिक आता है, देखो यहाँ पे 2050 को क्रॉस नहीं कर पाया, और ऑल इन ऑल अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे होते तो आपका पैसा बन चुका होता। क्यों बन चुका होता, क्योंकि आप यहाँ से शॉर्ट करते, यहाँ से शॉर्ट करने के बाद आप एक चीज देखते कि यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूअसली काफी समय तक होल्ड किया है, तो आपने जो भी ऑप्शन बेचा होता लगभग 2 एक्सपायरीज आपका प्रॉफिट बनता। तीसरी वाली एक्सपायरी में हो सकता है आपको लॉस होता है, एंड देन यू विल अगेन स्टार्ट फॉर द कॉल सेल, तो आपका तब से अभी तक में फिर यहाँ तक कॉल सेल चलता, फिर आपका यहाँ पे एक बार पुट का ट्रेड आता, अगर आपने लिया होता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया होता तो विद इन 2 डेज आपके पास वापस से कॉल सेल का ट्रेड है, जिसको आपने अगर ट्रेड किया होता तो लगभग 3 एक्सपायरी आपका यहाँ पे पैसा बनता। आप देख सकते हैं 3 जनवरी से लगा करके और ऑल इन ऑल 28 जनवरी, तो 3 एक्सपायरी के आसपास आपका यहाँ पे पैसा बनता। उसके बाद फिर आप वापस से बुलिश के ट्रेड में आते, एक एक्सपायरी पैसा बनता, दूसरी एक्सपायरी नुकसान होता, और फिर आप वापस बेयरिश ट्रेंड में अभियान बैठ जाते।
क्या मेरे को पहला कैंडल बनते साथ ही स्विच कर लेना है? इट डिपेंड्स। आपको लगता है यू शुड वेट फॉर 2 कैंडल, तो आप अपने हिसाब से नियम को चेंज कर सकते हैं। क्या मैं ईएमए चेंज कर सकता हूं? वो भी आप कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक। मेरा कॉन्सेप्ट आपको बताना था कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में हम सोच सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से 50-100 के साथ भी ये ट्राई कर सकते हो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे एंट्रीज फास्ट आ रही है, वहां पे एंट्रीज स्लो हो जाएगी। बोले सेटिंग करके चेक कर लेते हैं। देखो अब मैं 20 को अगर 100 बना दूं, अगर मैं 20 को 100 बना दूं तो क्या केस बनेगा आप देखते हैं। अगर 50, सुना ध्यान से, अगर 50 के ऊपर प्राइस है तो आई एम बुलिश। अगर 50 100 के ऊपर चल रहा है और अगर यहाँ पे 50 100 के नीचे आ गया तो अब मैं बियरिश हूं और एग्रेसिव शॉर्ट करूंगा। तो लॉजिक हमारा वही है। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारा 100 हो चुका है ब्लू लाइन, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। हमने सिर्फ सेटिंग में चेंज किया है, वो 20 वाला कॉन्सेप्ट खत्म करके हम 50 100 पे आ गए। तो अब आप देखो, आप यहाँ पे पूरा क्या कर रहे होते हैं, आपकी कंटिन्यूअसली 50 के ऊपर तेजी चल रही होती है। आप सिर्फ यहाँ पे पुट ऑप्शन बेचते प्रॉफिट कमाते, आप सिर्फ पुट ऑप्शन बेचते प्रॉफिट कमाते। एक बार ऐसा होता मार्केट नीचे गिरता, आपका एक बार लॉस होता, देन यू स्टार्ट सेलिंग कॉल ऑप्शन स्लोली, दूर से, क्योंकि अभी 1500 को नहीं काटा है। तो आप यहाँ पे पूरे समय कॉल ऑप्शन बेच रहे होते, पूरे समय, ये पूरे समय आपका सिर्फ कॉल सेल होता। प्राइस घूम के ऊपर आती, यू हिट अ लॉस, और लॉस को हिट करने के बाद अब यहाँ पे पहली बार क्या करते हैं, आप पुट ऑप्शन बेचते, एक हफ्ता प्रॉफिट बनता, फिर आप नीचे जाते और अब की बार आप देखते हैं यहाँ से फिर आप कॉल सेल कर रहे होते और अब कंटिन्यूअसली कॉल ही सेल कर रहे होते। और अब यहाँ पे जाने के बाद आप एग्रेसिव हो जाते। क्यों हो जाते एग्रेसिव? क्योंकि 50 अब 100 के नीचे आ गया है, तो यहां से अब मैं एग्रेसिव हूं कॉल शॉर्ट करने के लिए। समझ में आया? क्या मैं यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट करूंगा? जी हाँ बिल्कुल। अब आप यहाँ पर एग्रेसिवली शॉर्ट करोगे। तो ये हो जाता है तरीका एक सिस्टम के ऊपर काम करने का, जिसमें आप एक लॉजिक सेट करते हैं और उसके हिसाब से पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस को कंटिन्यूअसली शॉर्ट करते हैं। इस वाले मेथड को आप अपने अप्रोच में ला सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन के साथ पोजिशनल ट्रेड्स करना चाहते हैं तो मेरे को वीडियो के नीचे से कमेंट्स थे कि सर ऐसी स्ट्रेटेजी हो जिसमें कि हम आराम से सिर्फ ट्रेड बना के आराम से बैठे, लेजी मैन स्ट्रेटेजी, या फिर मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं। तो जितने भी लोग वर्किंग प्रोफेशनल है वो आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऊपर की नीचे, फिर 20 ऊपर की नीचे, 100 ऊपर की नीचे, और उसके हिसाब से बहुत दूर के ऑप्शंस को प्ले आउट कर सकते हैं। यह था ओवरऑल तरीका और ओवरऑल स्ट्रेटेजी। मेरा मानना है आप लोगों को स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी और स्ट्रेटेजी चाहिए, इसके इर्द गिर्द और सारे सिस्टम जानने हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, और भी ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।